हेलो स्टूडेंट, आज हम जो आप लोग को जो पढ़ा दिए हैं 5 मिनट का वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। रिवीजन के तौर पर हम लोग का टॉपिक ये है कि भौगोलिक खोजें, ठीक है। भौगोलिक खोजें को हम समझा दिए थे, ठीक है। तो भौगोलिक खोजें का मतलब ये होता है कि जैसे एशिया महादेश है, भारत जैसे एशिया महादेश के अंतर्गत आता है, और यूरोप जैसे है, ये सब एक दूसरे को नहीं जानते थे। जैसे भारत है, भारत दूसरे देशों के बारे में नहीं जानते थे। जैसे यूरोप के लोग जो है, यूरोप वासियों के लोगों ने दूसरे देशों के बारे में नहीं जानते थे। तो उसी समय से जेरूसलम और कुस्तुनतुनिया के मार्ग से यूरोप वासियों ने भारत से व्यापार करते थे, ठीक है। और ये 11वीं और 12वीं शताब्दी की बात है, ठीक है। शताब्दी का मतलब यही होता है 100 वर्ष की अवधि, ठीक है। हम लोग अभी 21वीं शताब्दी में 100 वर्ष की अवधि को हम शताब्दी बोलते हैं। जैसे अगर 12वीं शताब्दी का बात किए तो 12वीं शताब्दी हो जाएगा 1100 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक, ठीक है। और वहाँ से व्यापार कर रहे थे, कहाँ से? जेरूसलम और कुस्तुनतुनिया से, ठीक है। जेरूसलम पर अरबों ने अधिकार कर लिया। एक ये नहीं होता है, अच्छा, पहले जेरूसलम और कुस्तुनतुनिया से जो व्यापार कर रहा था यूरोप वासियों ने, तो वहाँ से भारी भरकम मतलब अच्छा खासा व्यापार कर रहा था। कौन? यूरोप के लोगों ने। तो एक होता है ना गाँव समाज में भी कि जो अच्छा कुछ करने के लिए चाहते हैं ना, उसके टांग खींचने के लिए लोग तैयार रहते हैं। तो यही बात हुआ कि यूरोप के लोगों ने भारत के ऊपर से अच्छा खासा व्यापार कर रहा था। अच्छा, व्यापार कर रहा था तो कौन रास्ता से? तो कुस्तुनतुनिया और जेरूसलम, 2 रास्ता से व्यापार कर रहा था, ठीक है। तो ये अरबों ने जल्दी से उस पे कब्जा कर लिया। किस पे? जेरूसलम पर, ठीक है। और कुस्तुनतुनिया पर तुर्कियों ने अपना अधिकार कायम कर लिया, और यहाँ दोनों जगह पे भारी भरकम टैक्स लेने लगा, ठीक है। भारी भरकम टैक्स लेने लगा, जिस कारण से जितना व्यापार नहीं करता था उससे ज़्यादा टैक्स ही दे देता था, ठीक है। जिस कारण से यूरोप वासियों ने क्या सोचा? खोजना और दूसरा रास्ता खोजना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि यहाँ से व्यापार करने वक्त में भारी भरकम टैक्स लेने लगा था। जिस कारण से व्यापार का दूसरा रास्ता खोजने के क्रम में कैरावर जहाज़ बनाया गया। क्या? कैरावर जहाज़। और अरबों से कंपास का ज्ञान सिखाता। कंपास वही होता है जो दिशा सूचक यंत्र होता है, उससे दिशा का पता चलता है, वो प्रयोग किया। फिर बार्थोलोमेओ डियाज ने अपना जहाज़ लेकर समुद्र में कूद पड़े। फिर पहले तो यूरोप वासियों ने ये सोचता था कि पृथ्वी क्या है? चपटी है। ये लोग मतलब भ्रम में था कि अगर हम यात्रा करते करते जाएंगे तो कहीं ना कहीं जाके गिर जाएंगे, पाताल लोक में चल जाएंगे, गिर जाएंगे, ठीक है। यही सोच रहे थे, ठीक है, यूरोप वासियों ने। फिर बार्थोलोमेओ डियाज 1488 ईस्वी में अपना नाव लेकर निकलते हैं, और निकलते दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु तक पहुंचते हैं, और उसका नाम है केप ऑफ गुड होप, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं उत्तम आशा अंतरिम। यहाँ तक पहुँचते हैं, उसके बाद यहाँ से फिर वो वापस लौट जाते हैं, ठीक है, क्योंकि यहीं तक वो रास्ता दूरी तय कर पाए। वो उसके बाद हार मान गए, फिर वो अपना यूरोप निकल गए। यूरोप निकलने के बाद इसका असफल रहा, हालांकि ये दक्षिणतम बिंदु तक पहुँच गया था, दक्षिण अफ्रीका तक। फिर यहाँ से वो वापस लौटते हैं। फिर क्रिस्टोफर कोलंबस कोशिश करते हैं, ये भी भगवान का नाम लेके एकदम निकल पड़े समुद्र में, ठीक है। और समुद्र में निकले वो, उसको दक्षिण एशिया में आना था। किसको? क्रिस्टोफर कोलंबस को। वो दक्षिण अफ्रीका के नीचे उत्तम आशा अंतरिम तक नहीं पहुंच के वो घूम गया, कहाँ चल गया? मतलब अमेरिका पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? अमेरिका। कौन? क्रिस्टोफर कोलंबस। तो 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका पहुंच जाते हैं, और वहां पहुंचने के बाद रेड इंडियन घोषित कर देते हैं। किसको? अमेरिका के लोगों को। फिर वहां से लौटते हैं, यूरोप आते हैं,
और इसको क्रिस्टोफर कोलंबस को लगा कि हम भारत का खोज कर लिए। अच्छा, भारत का खोज क्यों करने के लिए चाहता था? इसलिए चाहता था, यहाँ से क्या करता था, मसाला का व्यापार करने के लिए चाहते थे यूरोप के लोग, अच्छा खासा उसको बेनिफिट मिल रहा था, ठीक है। जिस कारण से यहाँ से ये कोलंबस अमेरिका चला गया था। अमेरिका से वहाँ रेड इंडियन घोषित कर दिया अमेरिका के लोगों को। फिर वहाँ से लौटते हैं वापस यूरोप। फिर इन्होंने ये घोषणा कर देते हैं कि हम भारत का खोज कर लिए, हम भारत का खोज कर लिए। लेकिन वो भारत नहीं था, वो क्या था, अमेरिका। तो अमेरिकी वेस्पूची नाम करके एक था, उन्होंने ये बताया कि अरे वो भारत नहीं, वो अमेरिका है। क्या है? अमेरिका है। तो अमेरिकी वेस्पूची के नाम से ही अमेरिका का नामकरण हो गया, ठीक है। और उसके बाद फिर वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में यूरोप से फिर निकलते हैं, ठीक है। यूरोप से निकलने के क्रम में उत्तम आशा तक जो बार्थोलोमियो डियास पहुंच गया था, वास्को डी गामा को रास्ता बता दिया। फिर आसानी से वास्को डी गामा उत्तम आशा अंतरिम तक पहुंच गया, ठीक है। यहाँ तक पहुँचने के बाद आसानी से आ गया और एक भारत का निवासी था जिसको अब्दुल महजिद बोलते हैं, अब्दुल महजिद नाम करके था, ठीक है। वो वही था उत्तम आशा अंतरिम। वास्को डी गामा उत्तम आशा अंतरिम पहुँचे और मतलब अब्दुल महजिद ने उसको रास्ता बता दिया। पहले तो ये बोले कि वास्को डी गामा हम भारत जाना चाहते हैं, तो अब्दुल महजिद ने बताया कि भारत जाना चाहते हैं तो इस रास्ते से होते हुए वहाँ भारत निकल जाएंगे। तो वास्को डी गामा फिर वहाँ से भारत के लिए रवाना हो गए। उत्तम आशा अंतरिम से भारत के लिए निकल पड़े। निकलने के बाद फिर वहाँ केरल के कालीकट बंदरगाह पे पहुँचा, ठीक है। कौन? वास्को डी गामा। वहाँ पहुँचने के बाद एक भारत के केरल राज्य के स्थानीय शासक जामोरिन था। कौन था? जामोरिन। उन्होंने उसका भव्य स्वागत किया। किसका? वास्को डी गामा का, ठीक है। भव्य स्वागत किया और